हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने प्रदेश या राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने प्रदेश या राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 28 या फिर डी 29। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी 28। वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी 8। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ए श्री रामनाथ कोविंद, बी राजनाथ सिंह, सी द्रौपदी मुर्मू या फिर डी श्री नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी अरविंद केजरीवाल या फिर डी राहुल गांधी। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या फिर डी राहुल गांधी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा या फिर डी हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है जबकि पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी चंडीगढ़ या फिर डी जम्मू एंड कश्मीर। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी जम्मू एंड कश्मीर। भारत के सबसे उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य या दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है
जबकि उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी चंडीगढ़, सी गोवा या फिर डी सिक्किम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी मणिपुर या फिर डी असम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी बिहार। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। अगला, कौन सा राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है? कौन सा राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब या फिर डी महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य सबसे अमीर राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है, जिसे आर्थिक नगरी भी कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी का क्या नाम है? भारत देश की राजधानी का क्या नाम है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। भारत की राजधानी का क्या नाम है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए दिल्ली। भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? भारत देश की औद्योगिक नगरी निम्न में से किसे कहा जाता है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी मुंबई। भारत की औद्योगिक नगरी मुंबई को कहा जाता है। भारत की औद्योगिक नगरी मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी बेंगलोर, सी अहमदाबाद या फिर डी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी अहमदाबाद।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए विंध्याचल पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी सतपुड़ा पर्वत या फिर डी रत्नागिरी पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा या रत्नागिरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी हिमालय पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सतलज नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सतलज या ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जबकि सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, साइंस सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद या फिर डी जयपुर। साइंस सिटी के नाम से कौन सी सिटी मशहूर है? मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद या जयपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी बेंगलुरु। साइंस सिटी के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए गंडक, बी चंबल, सी यमुना या फिर डी कोसी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंडक, चंबल, यमुना या कोसी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी यमुना नदी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जबकि लंबाई में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कावेरी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? भारत के सबसे दक्षिणी या दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथु या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथु या फिर डी गौहर मोती। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु या फिर गौहर मोती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत देश के मध्य में कौन सा प्रदेश है? भारत देश के मध्य में कौन सा प्रदेश है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। भारत देश के मध्य में कौन सा प्रदेश है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए मध्य प्रदेश। भारत देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझित करने वाला देश बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में पाए जाते हैं? ए इलाहाबाद में, बी वाराणसी में, सी चेन्नई में या फिर डी मदुरई में। भारत में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में पाए जाते हैं? इलाहाबाद, वाराणसी, चेन्नई या फिर मदुरई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी मदुरई में। भारत में सबसे अधिक मंदिर मदुरई में पाए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, झीलों का शहर, झीलों का नगर किसे कहा जाता है या झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बेंगलोर या फिर डी जम्मू कश्मीर। तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर या झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी गोवा। भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी गोवा। गोवा एक ऐसा प्रदेश है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। गोवा एक ऐसा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या फिर डी पुडुचेरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी लद्दाख या फिर डी दादर व नगर हवेली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर डी राजीव गांधी। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत की जनता या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए, शेर, बी बाघ, सी चीता या फिर डी हिरण। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, बाघ, चीता या हिरण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, इस समय भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए, कबूतर, बी तीतर, सी मोर या फिर डी गौरैया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? कबूतर, तीतर, मोर या फिर गौरैया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसका सही आंसर है सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए, क्रिकेट, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल या फिर डी बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या बेसबॉल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जबकि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, परंतु भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए, 5वां, बी 7वां, सी 9वां या फिर डी 10वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 9वां या फिर 10वां। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए, पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो फ्रेंड्स सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर अभी भी चीन था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए, गंगा, बी यमुना, सी गोमती या फिर डी ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र। भारत की देश की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत देश की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए, चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी शहीद मीनार या फिर डी झूलती मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, कुतुब मीनार। भारत देश की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, तो इसका सही आंसर है बी, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध
कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नांगल बांध, सी नागार्जुन सागर बांध या फिर डी इंदिरा सागर बांध। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, जबकि सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ए हम्पी की मूर्ति, बी हरमिंदर साहिब की मूर्ति, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर डी गोमतेश्वर मंदिर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हम्पी की मूर्ति, हरमिंदर साहिब, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर गोमतेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? ए बैंकिंग को, बी रेलवे को, सी कृषि को या फिर डी उद्योग को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी कृषि को। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, इसीलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? ए सीता विवाह, बी आलम आरा, सी किशन कन्हैया या फिर डी राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? सीता विवाह, आलम आरा, किशन कन्हैया या राजा हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी किशन कन्हैया। भारत की सबसे पहली रंगीन फिल्म किशन कन्हैया थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर जॉनसन या फिर डी अर्ल कॉर्नवालिस। प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉनसन या फिर अर्ल कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग। प्रथम भारतीय वायसराय सर लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर डी द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति भी हैं। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए अंजुम चोपड़ा, बी अमित शर्मा, सी पूनम यादव या फिर डी मिताली राज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी मिताली राज। दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। तो फ्रेंड्स आज के 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फ्रेंड्स आप सबके लिए आज का क्वेश्चन है कि लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी मथुरा में, सी मुंबई में या फिर डी दिल्ली में। तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि लाल किला कहाँ स्थित है, आगरा, मथुरा, मुंबई या फिर दिल्ली। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। फ्रेंड्स यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।